तो अभी तक जो हम वाणी सुन रहे हैं सम्मान के ऊपर, जिसमें बाबा ने बताया कि प्राइमरली दो तीन चीजें बाबा ने बताई है। उसमें एक तो बताया कि जो सम्मान जितना हम देते हैं, चाहे कोई व्यक्ति सामने वाला ना भी दे, मगर सम्मान देना सम्मान लेना है। तो हम वो ये सोच के सम्मान देते रहे कि हमें सम्मान हम ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं बाद में मिलेगा। हम जैसे जैसे सम्मान दे रहे हैं वो एक तरीके से हम सम्मान उससे लेते जा रहे हैं। पहला तो ये बताया। दूसरा बताया कि सम्मान जो देगा वो स्वमान में बड़ी जल्दी स्थित हो सकेगा। स्वमान माना, आसान शब्दों में बोला जाए, सेल्फ प्राइड। जो हमें लगता है कि लोग, कई बार कोई हमें इंसल्ट कर देता है या हमें लो फील करा देता है, तो अगर हम स्वमान में रहेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, आदि रत्न हूँ, तो फिर वो हमारा स्वमान उसमें टिकेगा। वरना मन जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। हम बेशक अपने आप को बोलते रहेंगे कि हम ऐसे हैं, मगर मन रिजेक्ट करता रहेगा। तो उसी बात को बाबा आगे बढ़ा रहे हैं कि जो स्वमान में रहता है, जो सम्मान देता है, वो स्वमान में रह सकता है। उसके आगे फायदे क्या है, ये आगे उसकी एक्सटेंशन है। तो बाबा कह रहे हैं, सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सिमरण करते हुए हर्षित रहते हो। बाबा ने बोला हुआ है कि आपको ये सोच के खुश रहना चाहिए कि हम किसके साथ हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। बाबा ने बोला ना कि ये जितनी भी, जो भी अभी बाबा के दिए हुए वर्षन्स हैं जिसके ऊपर ऊपर अभी हम चलते हैं, दुनिया वाले भी आखिर में इसी के ऊपर आएंगे। वो भी ये बात बोलेंगे कि बाबा ने जो पवित्रता बताई है वही सही है, जीवन तो जो बाबा ने बताया है वही सही है। मगर बाबा ने कहा उनको समय कराएगा, तो इसीलिए उसके नंबर नहीं है, उस वक्त वो पछताएंगे। तो बाबा ने कहा ये सिमरण करके आप हर्षित रहते हो कि किसने हमारा हाथ पकड़ा है, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। तो ये जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा भाग्य जो है वो सामने हमारे आता जाएगा। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। क्योंकि सदा भाग्यशाली स्थिति तब हो सकती है जब हमें दोनों साइड पता है, अच्छी भी पता है, बुरी भी पता है। अभी हमें पता है कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा, और अभी हम कहाँ हैं। सतयुग में तो कलयुग का पता ही नहीं होगा, तो इसलिए वहां पे भाग्यशाली स्थिति नहीं कर सकते हैं। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा, वही बताया बाबा ने। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हरेक स्वयं को समझते हुए चलते हो। जैसे बाबा जिस नजर से हमें देखते हैं, आप देखते हैं बाबा कोई भी मुरली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्वरूप देखते हैं, तो हमारा भी सम्मान जैसे बढ़ाते हैं। तो हम भी अपने आप को वैसे ही देखें। इसी को ही कहा जाता है स्वमान में स्थित होना, कि जिस नजर से भगवान हमें देख रहा है, हम भी अपने आप को उसी नजर से देखें। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं हमें तो पता है भगवान तो बस तारीफ कर रहा है, वो तो ऐसे बोल रहा है, ऐसे थोड़ी है। वो सत्य परमात्मा है। अगर वो किसी के लिए कुछ बोल रहा है, चाहे आप मुरली भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि भगवान की मर्जी के बिना मुरली भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम मुरली भी पढ़ रहे हैं और उसके अंदर बाबा ने कुछ बोला है, तो वो हमारे लिए बोला है, तभी वो मुरली हमारे हाथ में आई है। वरना तो ये तो भगवान से गलती तो हो ही नहीं सकती ना। मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा स्वमान में रहना। अब बाबा बता रहे हैं कैसे रहो। एक तो सदा स्वमान में रहना, कि मेरे मुझे किसने चुना है। आदि देव ने मुझे चुना है, ब्रह्मा, जिसका इतना गायन है अलग अलग धर्मों में, उसने चुना है। तो उसके साथ शिव बाबा ने चुना है। दूसरा, हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। तो सोमान और फरमान, इन दो बातों का ध्यान रखना है। तो क्योंकि जैसे बताया, पहले ये बताया था जो सम्मान देगा वो सोमान में रह सकता है, तो बाबा ने कहा जो सोमान में रहेगा उसको फरमान पर चलना है। फिर साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना। तो आज तीसरी चीज ऐड करिए, फरमान। सोमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। विघ्न विनाशक स्थिति कौन सी होती है? जैसे गणेश को विघ्न विनाशक मानते हैं। क्या मतलब है कि उसके सामने जाओ, आपको जो भी विघ्न होगा वो विनाश हो जाए। तो अगर वो वास्तव में हमारी ही मूर्ति है, हमारा ही गायन है, तो हमें भी उस स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। तो वो स्थिति में कैसे होगी? जब हम स्वमान में स्थित होंगे। हमारे सामने कोई विघ्न आएगा तो वो जैसे आते ही विनाश हो जाएगा। हमें पता होगा इस विघ्न को ये करना है, ऐसे करके दूर होगा। दूसरे भी हमारा चेहरा देखेंगे, उनका विघ्न खत्म हो जाएगा। सोमान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो। जो बाप की महिमा है वही आपका सोमान है। कि देखिए कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली। ये ये है महावाक्य, कि एक शब्द में जैसे पूरा बोल दिया कि जो बाप की महिमा है वही आपका सोमान है। जो जो बाबा की महिमा है, हमारा भी वही वही महिमा है एक तरीके से। सिर्फ
एक महिमा भी स्मृति में रखो तो सोमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा सिर्फ बाबा की और कुछ भी ना आता हो, चलो बाबा की एक ही महिमा सत्यम शिवम सुंदरम, कि वो सत्य है, जो वो बोलता है वो सत्य है, तो मैं भी सत्य की न्यायी हूँ। तो बाबा ने कहा तो ही स्थित हो जाएंगे। सोमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। किसी भी एक सोमान में स्थित हो जाओ, क्योंकि वो सत्य है। सत्य में स्थित हो जाओगे, असत्य सारा अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। ऐसे सोमान में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है। अब ये विघ्न विनाशक की ये बात थोड़ी समझने की है कि विघ्न क्या होता है। विघ्न होता है कि भाई आपके सामने कोई परिस्थिति आई, आपको पता ही नहीं है इससे निकलना कैसे है, अभिमन्यु की तरह फंस गए। भाई चक्रव्यूह था, अभिमन्यु के लिए तो विघ्न था, वो उससे निकल ही नहीं पाया, मारा गया। अर्जुन के लिए वो विघ्न नहीं था, क्योंकि वो उससे निकलना जानता था। इसी तरीके से अगर हम भी विघ्न विनाशक स्थिति में हैं और हमें, जैसे बाबा ने कहा, एक भी सोमान में टिक जाओ, तो हमें उससे, उस परिस्थिति से कैसे निकलना है, वो हमें जैसे उसकी टचिंग होगी, हम निकल जाएंगे फिर उससे। फिर किस बात का विघ्न रहा? कोई विघ्न नहीं रहा। ऐसे सोमान में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है। अभिमान नहीं, लेकिन निर्माण माना, उसके अंदर ये नहीं आएगा कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति क्या है, ये आत्मा क्या है, सबसे बड़ी तो मैं आत्मा हूं, है ना। उसके अंदर ये नहीं आएगा निर्माण, इसको भी जो है ऊपर उठाओ। इससे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। तो उससे फिर और मान मिलता है, फिर वो जैसे कि एक सर्कल शुरू हो जाता है। तो मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। ये अनादि नियम है कि जिसको मान लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि ये इच्छाएं तो आप समझिए परछाई की तरह है। आप इसके पीछे दौड़ेंगे कि मुझे मान दे, मुझे वो मिले, ये मिले, और आगे आगे दौड़ेंगे, है ना। और जितना अगर आप मुंह फेर के चल दोगे तो पीछे पीछे आएगी। तो ये जितनी भी विनाशी इच्छाएं हैं उनका तो यही है। बाबा ने अभी बताया कि मान लेने की इच्छा करोगे, भाई ये व्यक्ति मेरी मान क्यों नहीं करता है, दुनिया में इतनी सारी लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं कि इसे मान मिले, वो ऊपर से झूठा मान दे भी देते हैं, तो पीछे नहीं देते हैं, तो व्यक्ति कहता है ये तो धोखा है ना। तो अगर हमें कोई भी चीज चाहिए, तो जितना हम उससे इच्छा मात्र व विद्या होंगे, तो उतना वो पीछे पीछे आएगी। ये अनादि नियम है, ये बाबा ने बोला है अनादि नियम है। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। बाबा ने बताया ऐसे मान प्राप्त होगा। क्या हम किसी से बोले भाई ये हमसे रिस्पेक्ट से क्यों नहीं बोलते हैं, देखो हमने इनके लिए इतना किया, इतना पाल पोस के बड़ा किया, इतनी इनके लिए हमने बलिदान दिया, ये हमें देते ही नहीं है, तो उससे नहीं मिलेगा। उनको सम्मान दो, अपने स्वमान में स्थित रहो, तो वो मिलेगा। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। तो अगर हमने उस मान का भी त्याग किया, भाई हमें नहीं चाहिए मान, हमें, हम ये चीज फॉलो करेंगे जो बाबा ने बताया, आपको अपने आप मान मिलेगा, आपको इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे सोमान में रहने वालों का सिर्फ एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है। जो अभी जो सोमान में है, जो बाबा ने बताया कि बाबा की एक भी महिमा उठा लो, उससे आपका सोमान बन गया, उसमें रहोगे तो आधा कल्प आपको जो है सम्मान प्राप्त होगा, और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। तो इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो कि बिल्कुल ये अभी हम जो अवस्था में हैं, बिल्कुल ये हमारी जड़ जड़ीभूत अवस्था है, आखिरी से आखिरी अवस्था में अभी हम बैठे हैं। तब भी हम देख रहे हैं कि लोग देवताओं की कितनी पूजा करते हैं। चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ, कि अगर हमें पूरे कल्प में, जैसे बाबा ने बताया, आधा कल्प भक्तों से, आधा कल्प प्रजा से और परिवार से, तो उसका बेस क्या है? ऐसा तो है नहीं कर्म सिद्धांत है, ये तो कर्म क्षेत्र है, ये तो कौन सा कर्म करा जाए जिससे कि हमें पूरे कल्प का मान प्राप्त हो? अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग, ये है कि हमें नहीं मान चाहिए। अपने आप को उससे फ्री कर दो, उस बंधन से मुक्त कर दो कि ये मुझे मान दे, ये मुझसे अच्छी तरह बोले, प्यार से बोले, आप फ्री हो जाओ, काम करते चलो, स्वमान में रहो अपने। ऐसे थोड़ी है कोई हमें आके बोलेगा कि आप बहुत अच्छे हो तो हम अच्छे हो गए, किसी ने बोल दिया आप बहुत खराब हो तो खराब हो गए, जैसे कि हम तो उसके हाथ की कठपुतली है, हमें कुछ नहीं पता। अरे हम अपने अच्छे काम करते चले, वो तो मान तो पीछे आएगा ही, कर्म का फल तो पीछे पीछे आता ही है।
अर्थात स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन, सम्मान देना है। बस वो कर्मन देवाधिकारस्ते जो गीता में आता है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। फल तो पीछे पीछे आएगा ही आएगा, अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे तो भी। अच्छा कर्म करते चलो, उसके पीछे भी तो, पीछे तो उसके फल आएगा ही। ये मत सोचो अभी नहीं आया, कल नहीं आया। तो बाबा ने कहा सम्मान में स्थित रहो, निर्माण बन, सबको सम्मान देते चलो, आपको पूरा कल्प उसका सम्मान मिलेगा। ये देना ही लेना बन जाता है। ये दोबारा बताया, सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। कि उसको सम्मान देना माना उसको आगे रखो। अब जैसे बाबा हमें अपने से आगे रखता है, तो कैसे हम बाबा के प्रति हमारा मन समर्पित हो जाता है। जब बाबा का स्नेह हम देखते हैं कि बाबा कैसे है, तो वो सर्वशक्तिवान, उसको हमारी थोड़ी जरूरत है नई दुनिया स्थापन करने में, कि हम उसका तन मन धन से सहयोग देंगे तभी नई दुनिया स्थापन होगी। ऐसे थोड़ी है। वो चाहे तो 2 मिनट में कर दे, मगर उसका हमसे स्नेह है, वो हमें सम्मान देता है। भाई, याद प्यार भी पहले देता है। यहाँ तक कि तो ब्रह्मा बाबा ने कई बार पैर भी दबाए हैं, कई बच्चों के, जब वो बाबा से मिलने आते थे। और जब वो बहुत थक जाते थे, क्योंकि पहले तो पैदल का रास्ता था ऊपर पहाड़ी तक का, तो वो जैसे हमारे सामने न्यौछावर है, तो हमारा मन जो है उसके सामने समर्पित होता है। तो बाबा ने कहा सम्मान देने का क्या अर्थ है किसी को, कि उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना, कि आप आगे बढ़ो। अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, वह अल्पकाल का सहयोग देने से होता है। लेकिन ये सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना व स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। भाई, आपने किसी को कोई चीज खाने पीने को दी, आपका वो पुण्य जमा हो गया। कल को कभी जरूरत पड़ेगी तो वो आपके आगे आपका पुण्य खड़ा होगा, आपको वो सारी आपदा से बचाएगा। उसी तरीके से अगर हमने किसी आत्मा को सदा काल के लिए उमंग उत्साह दिला दिया, उसको खुशी दे दी, तो हम भी फिर सदा काल के लिए पुण्य आत्मा बन गए। इसलिए ये बड़े से बड़ा पुण्य हो जाता है कि कोई एक आत्मा बाबा की बन गई, उसे बाबा से कितने जन्मों के लिए पुण्य प्राप्त हो गया। तो इसलिए जब वो खुश हो गई तो उसका पुण्य हमें मिला। एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। इस कारण कहा कि सम्मान देना देना नहीं लेकिन लेना है। आज बाबा ने एक्सप्लेन करा। आप देखिए, हम कितने अलग अलग वर्षों की वाणी सुनते हैं। ये 1977 की है, इससे पहले जो सुनी थी 2004 2007 की थी। मगर बाबा की जो शिक्षाएं हैं, वो कैसे एक ही, जैसे लिपिबद्ध एक ही धागे की तरह चलती जाती है। ये कोई मामूली इंसान के बस की बात नहीं है कि 60-70 साल ज्ञान सुनाना और उसमें से कोई भी बात एक दूसरे को कट ना करे, कटाक्ष ना करे। ये कोई बहुत बुद्धि इसके लिए चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए, वही इसके अंदर ऐसे कर सकता है। तो इससे पता पड़ता है ये नॉलेज किसकी है। तो बाबा ने कहा सम्मान देना देना नहीं लेकिन लेना है। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हो। तो ये जो सबसे बड़ा पुण्य है, किसी को आप उसके मन को शांत कर दो, उसके मन को बाबा के उसके पास ठिकाने के पास ला दो, जिससे उसको सुख शांति प्राप्त हो। तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो अपने आप से पूछो, ऐसे पुण्य आत्मा बन सदैव पुण्य का कार्य करते हो। सम्मान दो, वह सम्मान मिलना चाहिए। वह मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसका क्यों रखा जाता है। भाई, कई लोग कहते हैं हम स्टेज पे गए, किसी ने हमें फूल ही नहीं दिया हम उनके घर पे गए, उन्होंने हमसे तो चाय भी नहीं पूछी, हमारा सम्मान भी नहीं रखा, बताओ, जबकि हमने उनके लिए इतना किया। तो लेने वाले हो या देने वाले हो, आप देते रहो, कोई बात नहीं। किसी ने किया नहीं किया, वो तो देखिए उसकी अपनी स्थिति है, मानसिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसके हिसाब से व्यक्ति करता है। आप देते चलो। ये भी लेने की भावना रॉयल बैगर अर्थात भिखारीपन है। कि हम अगर अपने अंदर से ये उम्मीद रखते हैं कि ये व्यक्ति हमसे क्यों ऐसे सम्मान नहीं देता हमें, ये तो हम भिखारी बन रहे हैं, उसके सामने हाथ फैला रहे हैं। चलो रॉयल तरीके से फैला रहे हैं, दुनिया के भिखारी होते हैं वो तो सामने सामने हाथ फैलाते हैं, हम मन से हाथ फैला रहे हैं। रॉयल तरीके से ऐसे मांग रहे हैं कि उसको पता ही नहीं पड़ रहा कि हम मांग रहे हैं, तो ये तो रॉयल बैगर बने। तो सोमान और सम्मान, सोमान में रहना है, सम्मान देना है। तो बाबा ने कहा ये पक्का करो। जैसे हमने कल का 24 घंटे का काम था कि कुछ भी होता रहे, वहां ड्रामा वहां करते रहो। अब जो है अगले 24 घंटे यही रखेंगे कि एक सोमान में रहना है। चलिए, सोमान ये है कि मैं आदि रख लूं, आदि देव ब्रह्मा ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, मैं आदि रख लूं, और मैंने सबको सम्मान देना है। जो ब्रह्मा ने किया वही मुझे भी करना है, सिर्फ 24 घंटे के लिए, कोई जिंदगी भर नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना।
सिर्फ सम्मान में 24 घंटे के लिए रहना है और सम्मान देना है। बाकी क्या करना है? हर कदम फरमान पर चलना है। अब जो तीसरी बात जो ऊपर बाबा ने छेड़ी थी, अब उसकी बात है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। आप देखिए, जो हनुमान को दिखाते हैं कि वो हमेशा उनकी जो फोटो बनाते हैं तो श्री राम के आगे झुकी हुई दिखाते हैं, वो श्री राम को समर्पित है। तो जो भगवान पर जो कुर्बान हो गया, उसके ऊपर तो सारा विश्व जैसे कुर्बान है। सारा कल्प वृक्ष, किसी ने बीज को ही पकड़ लिया तो सारा विश्व उसके सामने झुक गया। तो बाबा ने कहा अगर उसके हर फरमान पर चलोगे तो सारा विश्व कुर्बान है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। कि उसका देखिए, उसका उदाहरण है जो विष्णु को दिखाया कि विष्णु को उसके जो नाग है, और श्री कृष्ण में भी यही दिखाते हैं कि भाई जब वो पार कर रहे थे तो वो नाग जो है वो उसकी शैया बच जाता। तो जो बाबा पे समर्पित है उसके ऊपर तो हर कोई समर्पित है एक तरीके से, अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया बार बार वार करती है। इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। अगर माया बार बार अपना सर उठा रही है, बार बार हमारे ऊपर विघ्न आ रहे हैं, इसका मतलब हमने अपने आप को समर्पित किया नहीं है बाबा के ऊपर। इसीलिए जो है कोई ना कोई वो उठाता है। सदा फरमान पर ना चलने के कारण माया भी झाटकू रूप में कुर्बान नहीं होती है। आपको पता है दो तरीके की कुर्बानी होती है। एक होती है जब बकरे की बलि चढ़ाते हैं वो, तो एक तो होता है कि एक ही झटके से वो बकरे का सर अलग कर देते हैं, वो होता है झाटकू। वो कहते हैं कि देवी वो स्वीकार करती है, अलग अलग मान्यताएं हैं। और दूसरा होता है वो धीरे धीरे मारते हैं, तो उसमें वो अगर बकरा अगर रोता है तो कहते हैं ये बकरी देवी को स्वीकार नहीं हुई। तो ये बकरे की बात नहीं है, ये हमारी बात है कि झाटकू माना एकदम से स्वीकार हो जाना, एकदम से कुर्बान हो जाना। तो बाबा ने कहा आप नहीं चलते हो तो इसीलिए माया भी आपके सामने झाटकू में नहीं कुर्बान होती है, एक धड़ से नहीं जाती है। इसलिए बार बार वार करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई। जब हम मन से कहते हैं भाई इसने हमें दुखी किया, उसने दुखी किया, देखो बाबा माया आ गई, तो हम चिल्लाते ही तो है, एक तरीके से मन तो चिल्लाता है हमारा। तो आज इस रूप में आ गई, अब क्या करें? माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटावें? तो झाटकू ना होने के कारण माया भी चिल्लाती है, आप भी चिल्लाते हैं। बाबा के सामने समर्पित नहीं है, ये सत्य अभी तक नहीं समझ आया है कि इस पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता, इस पूरी सृष्टि का मालिक और जिम्मेवार, हर एक आत्मा का जिम्मेवार स्वयं शिव बाबा है। हम कोई नहीं है। बेशक हमें लगता है हमारा बेटा है, बेटी है, ये है, वो शिव बाबा उसका जिम्मेवार है। उसका रक्षक जो है हर एक आत्मा का वो है। तो अभी तक वो समझ नहीं आया है, इसीलिए माया भी बार बार वार करती है, विघ्न भी बार बार। तो ये थी फरमान की बात, बहुत अच्छी बात। चलिए समय हुआ है तो फिर बाबा को याद करते हैं। तो आज का जो बात करी कि मैं आदि रत्न हूं, और ये समझ के सबको सम्मान देते रहो, सिर्फ 24 घंटे के लिए, है ना? बाकी कल। चलिए, चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु आदि रत्न हूँ। आदि देव शिव बाबा मेरे पिता, सत्य कल्याणकारी, अति सुंदर, मेरे सतगुरु है, शिक्षक। बाबा की अनेकानेक किरणें
उनका स्नेह, आशीर्वाद और दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा परमात्मा किरणों को स्वयं में समाती जाती हूँ। स्नेह के सागर में खोई हुई मन की आंखों से केवल बाबा को देखती जाती। मेरा बाबा, मीठा बाबा, मैं आत्मा सर्वरूपेण सर्व संबंधों सहित बाबा पर समर्पित हूं। सर्व जिम्मेवारियों से चिंताओं से मुक्त हूं। परमात्मा संरक्षण में शांति की किरणें सारे संसार में फैला रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु, एक पिता की संतान,
शांत है, पवित्र है। ओम शांति।